अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद एहसन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रिस्क में बरकत किस तरीके से आती है। तो मैं आपको दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से बता दूंगा, इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो सुबह ही सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं। बहुत कम। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से मार्केटें भी इतनी लेट खुलती है, दुकानें इतनी लेट खुलती हैं, लोग देर से उठ रहे होते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये है कि फजर के अंदर उठना नहायत ज़रूरी है। जब इंसान सुबह सुबह उठता है ना, तो एक तो ये है कि उसे नमाज अदा करने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि इंसान की पूरी बॉडी फ्रेश होती है, डिटॉक्सिफाई होती है, और इंसान आराम से सुकून से सुबह के टाइम बैठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकता है। आराम से लिख सकता है कि आज के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंसान का जहन फ्रेश होता है, काम कर रहा होता है, इंसान हर चीज़ समझ रहा होता है। तो नाज़रीन, सुबह सुबह के वक्त में बड़ी बरकत होती है। आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे होते हैं, सुबह सुबह इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। तो यानी आप देखें कुदरत का निज़ाम कि ये कितना नेचुरल है कि सुबह होते ही सारे के सारे परिंदे अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं, अपने अपने रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। और हम अगर अपनी ज़िंदगी देखें तो हम लोग सो रहे होते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। तो सुबह के वक्त में बहुत बरकत है। कोशिश करें, अगर आप उठ सकते हैं तो सुबह लाजमी उठें। आपने ये जो हमारे ये जो अक्सर शहरों के अंदर पठान भाई घूम रहे होते हैं, हाथों के अंदर इनके गठड़ी होती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सामान बेच रहे होते हैं, कालीन, चटाई वगैरह। तो कभी आप इनसे ये पूछें कि हाँ भाई, रिस्क के अंदर बरकत है, पूरा हो रहा है? तो इनके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये सेटिस्फाइड होते हैं, ये मुतमिन होते हैं, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सही वक्त में मेहनत शुरू कर दी होती है। और इसके बरक्स अगर आप किसी भी कारोबारी बंदे के पास चले जाओ और उससे पूछो, रो रहा होगा बुरी तरीके से, सर काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसलिए सुबह ही सुबह उठना, फजर की नमाज अदा करना और उसके बाद अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह के वक्त में बड़ी बरकत है और इससे रिस्क में भी बरकत आती है। नाज़रीन, ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, बल्कि ये इल्म भी रिस्क की एक किस्म है, और इसके अलावा सेहत हो और औलाद हो, ज़िंदगी में सकून हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें रिस्क ही की इकसाम है। इनके अंदर बरकत हमारे अपने अमाल से जुड़ी हुई है। जिस अल्लाह ताला ने हर इंसान के रिस्क का ज़िम्मा खुद उठाया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बंदा अपने रब के ऊपर तवक्कुल करे कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है वो मुझे रिस्क भी देगा। और आप देखें ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ज़मीन में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसके रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह के यहाँ ना हो। तो इसलिए हमें अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। एक और मकाम पर अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से वो बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये सूरह तलाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो इसलिए तवक्कुल और तकवा, ये रिस्क के अंदर बरकत में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात नाज़रीन, रिस्क के अंदर अगर बरकत चाहिए ना, तो हलाल रिस्क कमाएं। कहीं भी ऐसा ना हो कि आपने झूठ से, धोखे से, इस तरीके से कोई ना कोई माल कमाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा होगा भी तो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी होगा, वक्ती तौर के ऊपर उसका फ़ायदा होगा। ऐसे रिस्क के अंदर कोई बरकत नहीं होती जो कि हलाल से ना कमाया गया हो। और नाज़रीन, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन कमाई वो है कि जो इंसान अपने हाथ से कमाता है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हाथ से की गई मेहनत, मज़दूरी, मशक्क़त, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी पसंद है। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी रिस्क में बरकत चाहिए हो तो हलाल रिस्क कमाएं। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, आप जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जिस जगह भी, किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करें जितने भी आप काम करने वाले लोग हैं, आपस के अंदर एहतराम और मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हों, एक दूसरे की शिकायतें करने में लगे हुए हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए नाज़रीन, इससे भी रिस्क की बरकत छिन जाती है। हमेशा कोशिश करें
اپنے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جس بھی جگہ پر ہیں آپس میں کام کرنے والے، تو وہ اتفاق کے ساتھ رہیں، وہ محبت کے ساتھ رہیں، وہ پیار کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب آپ یہ بتائیں اس میں کیا محنت لگتی ہے؟ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی بات سنیں بیٹھ کر۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ رزق اور عمر دونوں بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں پر رشتہ داروں سے مراد ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، جیسے کہ ماں باپ ہوئے، یا پھر بیوی ہوئی، بچے ہوئے، تو یہ زیادہ تر قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، زیادہ دور کے نہیں، یہ قریب کے رشتہ دار۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین استغفار کی کثرت کیجیے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ قدم قدم پر معافی بھی مانگتے رہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ساتھ میں استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، اس سے بھی بظاہر صدقہ کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں کم نہیں ہو رہا تھا، وہ کسی اور وقت کے لیے جمع ہو رہا ہوتا ہے، جمع میں ملنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ کیجیے، اس سے بھی رزق میں برکت ملے گی۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر شکر کیجیے، استغفار کیجیے، صلہ رحمی کیجیے، صدقہ دیجیے، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کیجیے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ پالے گا بھی، وہ رزق بھی دے گا۔ تو یہ چند کام ایسے ہیں کہ جو آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت مل سکتی ہے۔ اور جن جن چیزوں سے بچنا ہے میں وہ چیزیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، نفرت سے بچیں، ظلم سے بچیں، حرام کمانے سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ ناظرین یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ رزق میں سے برکت چھین کے لے جاتی ہیں۔ کسی کو جھوٹ بول کے مال بیچیں گے نا، اس وقت تو آپ بیچ دیں گے، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی نفع کا سودا نہیں کیا تھا، وہ سودا آپ کا گھاٹے کا ہی تھا۔ تو اس لیے اپنا مال سچ بول کر بیچیں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، سود سے دور رہیں، ظلم سے دور رہیں، حرام کی کمائی سے دور رہیں، اور زندگی میں تقوی اختیار کریں، شکر کی عادت بنائیں اور حلال محنت کرتے رہیں۔ تو ناظرین یہ رزق بے برکت کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔